हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा संगम पे। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता है कि ये हमारी आर ओ के लिए जो हैंडमेड नोट्स हैं या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए वो चल रही थी ज्योग्राफी के लिए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ अन्य नदियाँ देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ सतलुज। ये सतलुज रिवर है हमारी और तिब्बत कैलाश पर्वत व मानसरोवर निकट से निकलती है ये राकस ताल से। ठीक है, ये ट्रांस हिमालयन जो है नदी है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं आगे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो ये 1500 किलोमीटर लंबाई है इसकी और हिमाचल प्रदेश का जो शिपकिला दर्रा है वहाँ से ये प्रवेश करती है और ये ट्रांस हिमालय रिवर है हमारी। ठीक है, तो ये सतलुज के बारे में आगे देख लेते हैं। तो आगे है सतलुज सोन रिवर। ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के यानी कि एमपी के अनूपपुर ज़िले से निकलती है, अमरकंटक जो पहाड़ी हमारी उससे। और इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार, पटना के समीप गंगा में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये इनके जो है स्टेट है जहाँ से ये फ्लो करती है। तो चलिए आगे देखते हैं और इनकी सहायक नदी देख लेते हैं। तो ये रिहंद और कोयल, रिहंद और कोयल है और सहायक नदी पे हमें जो है विशेष फोकस करना है क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन बनता है इससे। चलिए आगे देख लेते हैं झेलम रिवर के बारे में। तो ये हमारे पीर पंजाल के निकट जो बेरीनाग जल स्रोत है ये वहाँ से निकलती है। और बूलर झील श्रीनगर नगर इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, जो हमारी बूलर झील है वो श्रीनगर इसके किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, और सहायक जो इनकी नदी वो देख लेते हैं किशन गंगा है जो कि जिनको पाकिस्तान में नीलम नाम से बुलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं सियोक रिवर। तो ये काराकोरम क्षेत्र से निकलती है और ये मृत्यु की नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं चिनाब रिवर। तो ये बारालाचा दर्रा से निकलती हैं, मतलब वहाँ से बहती हैं और हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश से होती हुई ये पाकिस्तान में सतलुज रिवर के संगम से मिल जाती हैं। तो इनका सतलुज रिवर से जो है संगम हो जाता है कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए फिर ये इसका मैप है, हम इसके मैप के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर चाइना, ये पाकिस्तान, इंडिया। तो ये हमारी इंडस रिवर है। ठीक है, इसमें साइड से झेलम रिवर और इधर चिनाब, इधर से राबी और इधर से ब्यास रिवर आके इसमें मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा मैप है और ये इंडस, और आई होप आप समझ रहे होंगे इस तरीके से ये। ठीक है, फिर इधर से ये चिनाब रिवर आके मिल रही है, इधर से राबी और इधर से ये ब्यास रिवर आकर मिल रही है किसमें, सतलुज रिवर में। और ये सारी आकर मिल जाती हैं किसमें, इंडस में, जो कि हमारी मेन रिवर है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से ये कहीं तिब्बत के आसपास क्षेत्र से निकल रही हैं। चलिए फिर यहाँ देख लेते हैं, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। भारत में चंद्रा भागा नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रवाहित होती हैं। और चंद्रा जो है वो चंद्रा ताल से उद्गम है इसका। बड़ा लचा दर्रा भागा जो है रिवर वो यहाँ से बारा लचा दर्रा से, और ये टंडी के निकट आके दोनों मिल जाती हैं, चंद्रा और भागा। और जहाँ ये दोनों मिल जाती हैं वहीं से ये चिनाब का रूप ले लेती हैं, चिनाब नाम से जानी जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ दोआब हैं। तो दोआब में आपको बता दूँ, दो नदियों के क्षेत्र जो भूमि होती है उसी को हम दोआब कहते हैं। तो इधर मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको नोट कर लिया था, मैं अभी आपको बताती हूँ इसको। तो ये बिस्ट दोआब है, ये हमारा इससे मिलेगा, ये ब्यास और सतलुज रिवर से आके बनता है। ठीक है, फिर ये बारी दोआब है, ये राबी और ब्यास से जो है इसके मध्य जो क्षेत्र है उससे उस पर बनता है। ठीक है, उसके बाद ये रचना दोआब, ये हमारा राबी और चिनाब के मध्य है। और ये है चाच या छाछ दोआब, ये चिनाब और झेलम नदी के मध्य बनता है। ठीक है, ये चाजी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक ये मैप है, इसके थ्रू समझ लेते हैं। तो ये हमारी इंडस रिवर आ रही है। ठीक है, और ये हमारी झेलम है, इनके बीच में हमारा जो है सिंध सागर दोआब है। अब इधर ये झेलम थी ऑलरेडी, उसके बाद ये वाली हमारी चिनाब रिवर है, इनके मध्य ये चास या छाछ दोआब है। ठीक है, उसके बाद ये चिनाब इधर, उसके बाद ये साइड से हमारी रावी है। तो इधर ये चिनाब थी और ये इधर से फिर रावी आ रही है, और इन दोनों का जो ये जो लैंड है ये हमारा जो है रचना दोआब है। उसके बाद इधर ये हमारी सतलुज है, देख सकते हैं ये सतलुज है, और ये सतलुज, और इधर हमारी कौन सी थी, ये रावी आ रही थी। इसके बीच का जो दोआब है वो बारी दोआब है। तो इस तरीके से ये दोआब है, आप देख सकते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली, आप इसको मैप पॉज करके एक बार और देख लें। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम वाटरफॉल और झीलें देखेंगे। यहाँ पर हमारे जलप्रपात और इधर झीलें हैं, तो देख लेते हैं। पहला हमारा हुंड्रू। ठीक है, और ये सुवर्णरेखा नदी पर है। कहाँ पर अवस्थित है, ये झारखंड राज्य में अवस्थित है। दूसरा हमारा चित्रकूट, ये इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नियाग्रा आपको पता होगा कनाडा में है। ठीक है,
अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। ये भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये इंद्रावती रिवर पे कहाँ पर, छत्तीसगढ़ बस्तर में। उसके बाद है दूध सागर, ये मांडवी नदी पर है और ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। फिर है धुआंधार, ये हमारे नर्मदा पर है और ये जबलपुर में है, एमपी जबलपुर में। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा कपिल धारा, ये भी नर्मदा पर है और ये कहाँ, अनूपपुर महाराष्ट्र में, सॉरी एमपी में, ये एमपी है। ठीक, तो उसके बाद है हमारा जौं या गरसोप्पा, जगोदा, ये शरावती रिवर पे है। और उसके बाद है शिवसुंदरम, इंपॉर्टेंट, ये कावेरी रिवर पे है। उसके बाद है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, ये तीनों हमारे कहाँ, ये कर्नाटक में है। ठीक, तो चलिए फिर ये मैप में देख लेते हैं वाटरफॉल्स और स्टेट वाइज है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये राजधानी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। उसके बाद इधर देख लेते हैं, ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पर कौन सा है, चुलिया वाटरफॉल है और मेनल है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की इधर आइए, यहाँ पर है धुआंधार फॉल। ठीक है, कपिल धारा है, अभी हमने देखा था, नर्मदा पर है। फिर है दूध धारा फॉल्स। उसके बाद है पाताल पानी फॉल। उसके बाद है चचाई। ठीक है, उसके बाद है हमारा सहस्त्रा धारा। ठीक है, ये हमारे कुछ वाटरफॉल्स एमपी के। ठीक, एमपी में वैसे भी काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं देखने को। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आपको दिख रहा होगा, ये इधर छोटा सा चित्रकूट है। मैंने बताया था कि इसी को हम भारत का नियाग्रा बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर है ये, चित्रकूट में, सॉरी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब इधर ये थोड़ा सा लगता हुआ ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला देख रहे हैं आप एरिया, ये झारखंड है। अब इसके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हुंड्रू फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद है हमारा गौतम धारा फॉल। ठीक है, इसको जोहा बोलते हैं। उसके बाद है हमारा दशम फॉल और फिर है हमारा राजरप्पा फॉल। ठीक है, तो चलिए अब उड़ीसा के देख लेते हैं। तो उड़ीसा का है हमारा बाराची पानी फॉल। ठीक है, उसके बाद है हमारा डुडुमा, सॉरी इसको डुडुमा बोलेंगे, ये डुडुमा फॉल्स। तो ये हमारे उड़ीसा के। चलिए अब इधर देख लेते हैं महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में देख सकते हैं आप, अम्बोई घाट फॉल है। उसके बाद है हमारा बाजराई फॉल। उसके बाद हमारा कूने फॉल। ठीक है, तो ये हमारे महाराष्ट्र के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इधर देख लेते हैं कर्नाटका के। तो सबसे पहले ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गोवा में देख लेते हैं। ये हमारा दूध सागर काफ़ी फेमस है, दूध सागर गोवा का। ठीक है, फिर उसके बाद इधर ये कर्नाटका, ये बाउंड्री कर्नाटका की है, इसके देख लेते हैं। तो चलिए कर्नाटका के देख लेते हैं। ये है कुंचिकल, अभी हमने देखा था। और उसके बाद है जोंग। उसके बाद है ये शिवनासा मुद्रा फॉल। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। फिर है ये गोकक फॉल, ये दोबारा फिर से गोकक दे रखा है। तो ये हमारे कुछ कर्नाटका के। चलिए अब इधर देख लेते हैं, इधर हो गए। ये हमारे तमिलनाडु के देख लेते हैं कुछ। चलिए इधर तमिलनाडु के देख लेते हैं। तो ये है पाइकारा फॉल। उसके बाद है ये होगेना काकल फॉल। इधर केरला में देख लेते हैं आप। ठीक है, फिर ये मीनमुत्ती फॉल कहाँ, केरला में। तो कुछ कुछ मेजर हैं जो मैंने बताया, नोट्स में भी मैंने बना रखे हैं। कुछ इधर साइड से आप देख लेंगे, कुछ इधर हैं, कुछ इधर साइड से आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, और कुछ इधर ये कर्नाटका वाले रीजन में। ठीक है, और इधर कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी। चलिए थोड़ा ये नॉर्थ ईस्ट वाले देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा मेघालय, तो इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर है एलिफेंट फॉल, फिर है किनरेन फॉल। ठीक है, उसके बाद है ये नोहकाली काई फॉल। ठीक है, ये हमारे कहाँ के, ये सारे हमारे मेघालय के हैं। तो इधर ये इतने मेजर हैं। तो ये रहा हमारा मैप वाइज, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने जो है जब भी आप इसको रिवाइज़ करें तो एक बार ज़रूर देख लें, आपको लोकेशन के साथ याद हो जाएगा। चलिए आगे, तो चलिए देख लेते हैं। फिर इधर मैंने आपको बताया था, ये नोहकाली काई, ये हमारा मेघालय में था, अभी हमने मैप में देखा। तो ये भारत का सबसे ऊंचा 340 मीटर का है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं लोध, बूढ़ा घाघ बोलते हैं इसको, ये बूढ़ा नदी पर है। और लातेहार कहाँ पर, झारखंड में। उसके बाद अमृतधारा, देवधारा, ये हसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ में, कोरिया में। उसके बाद चोलिया देखा था, ये हमारा चंबल रिवर पे, कहाँ पर, राजस्थान में। चल चलिए अब यहाँ पर कुछ लेक्स हैं, झीलें देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं बेम्बनाड, केरला की झील है, ये लगून झील है और इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका जो है। फिर देख लेते हैं कोट्यम और अलप्पुझा और एर्नाकुलम, ये इनके निकट में है। कौन सा, बेम्बनाड याद रखना, और कहाँ पर है, केरला में। और कैसी है, लैगून क्या है, ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं चिल्का, देख लेते हैं। ये महानदी की मुहाने पे भारत की सबसे बड़ी लैगून है और खारे पानी की झील है। और इसको पता है यूनेस्को की जो है लिस्ट में भी है ये शामिल। चलिए
ये महानदी की मुहाने पे और भारत की सबसे बड़ी लेगून खारा पानी की झील है। और आपको पता है यूनेस्को में भी जो है ये शामिल है और इसको 1981 में ही ठीक है भारत की पहली वेटलैंड साइट के रूप में घोषित किया गया था रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। तो ठीक है, ये चिल्का के बारे में आगे देख लेते हैं। बुलर झील ये JNK में है, झेलम नदी पर है और ये एक गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, सबसे बड़ी। ठीक है, उसके बाद है लोकटक, ये मणिपुर में है, ताजे पानी की है। केबिल लामजाओ जो है राष्ट्रीय जो है पार्क भी है इसी पे। उसके बाद है कोलेरू झील, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील है। ठीक है, और फतेह सागर झील ये हमारे राजस्थान में है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट जो है लेक्स हैं इंडिया की वो देख लेते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। तो आपको ये दिख रहा होगा JNK, यहाँ पर आपको ये दिख रही है बूलर झील है और उसी के नीचे आपको ये दिख रही है ये डल झील है। कहाँ? JNK में। उसके बाद देख लेते हैं पैंगोंग लेक, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी कहाँ पर? लद्दाख में। तो ये आपको दिख रही होगी पैंगोंग। आपको पता होगा 3 इडियट में जो एंडिंग सीन शूट हुआ है वो इसी इसी झील के किनारे शूट किया गया है 3 इडियट में। एंड चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा है सुखना झील, कहाँ पर? एक मिनट। तो ये हमारी है सुखना झील, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कौन सा हिस्सा आ रहा है ये इधर? ये पंजाब और पंजाब का हिस्सा आ रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये इधर देख लेते हैं, ये हमारी सांबर झील है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना इसको। कहाँ? राजस्थान में है। उसके बाद ये हमारा बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर है ये कांबर झील। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, BPSC में भी आई थिंक इसके बारे में पूछा है प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद है ये डिपोर बिल, ये हमारी कहाँ है? असम में। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मेघालय है, मेघालय में है यूमियम झील। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये इधर चलो हाँ, तो ये आपको दिख रहा होगा। एक मिनट में इसको क्लीन करती हूँ। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इधर छोटा सा ये दिख रहा है आपको, ये हमारा मणिपुर, यहाँ पर लोकटक झील है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, ये हमारा है गुजरात में देख लेते हैं। तो ये नाल सरोवर लेक है हमारे। उसके बाद है ये है हमारा MP, बिल्कुल मध्य में। तो ये इस तरीके से आ रही, ये हमारा है भोजताल, इंपॉर्टेंट है ये भी। वैसे सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछी गई हैं। तो हमने जो उन पर तो विशेष ध्यान देना है क्योंकि UP जो PCS है या फिर और भी एग्ज़ाम है स्टेट PCS के, उनके रिपीटिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती है उनकी संख्या, तो इसलिए आप उनको तो एटलीस्ट याद कर लें। ठीक है, फिर ये देख लेते हैं महाराष्ट्र की, ये हमारी लोनार है। ठीक है, इसको क्रेटर झील बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है ये हमारी, तो फिर ये यहाँ पर चिल्का, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, आपको पता होगा इसके बारे में। चिल्का ये जो है भारत की पहली रामसर साइट है। ठीक है, 1981 में फर्स्ट बनाई गई थी ये, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैव विविधता के संदर्भ में अगर बात करें तो काफ़ी इसका महत्व है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर है ये नागार्जुन सागर लेक, कहाँ पर? ये हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे दिख रहा होगा आपको, ये इस तरीके से मैंने पॉइंट लगाया यहाँ पर। ठीक है, तो ये नागार्जुन सागर है। उसके बाद देख लेते हैं कोलेरू झील। ठीक है, ये हमारे आंध्र प्रदेश में। और फिर है हमारी पुल्लीकट, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पुल्लीकट। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इधर हो गया महाराष्ट्र। फिर इधर आते हैं, ये हमारी हो गए केरला की बात कर लेते हैं। तो केरला में हमारी अष्टमुडी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अष्टमुडी लेक। उसके बाद ये देख लेते हैं इधर, ये हमारी बेम्बनाड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बारे में भी नोट्स में लिखा था। तो इस तरीके से हमने ये 1 बाय 1 ये सारी देख ली थी मैप, और मैं इसको क्लीन करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट रखें और कई बार रिवाइज कर लें बार बार। तो ये रहा आज का सेशन। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मैं आपको मैपिंग के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर कराऊँ, क्योंकि अगर मैपिंग होती रहेगी धीरे धीरे तो एटलीस्ट अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है स्टेट वाइज या फिर लोकेशन के वाइज या मैच के लिए देता है, ठीक है, कि कौन सा लेक कहाँ है, क्योंकि अब तो टिपिकली होता जा रहा है मोस्टली मैचिंग में देता है, और या फिर पूछ लिया रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कौन सी साइट है कौन सी नहीं है इनमें से। तो ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, और मुझे आपसे ये कहना था दोस्तों कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें, क्योंकि मेरा इनिशियल फेज़ है, तो मुझे आप सबकी बहुत ज़रूरत है। आप अगर अपना फीडबैक देंगे और मुझे कुछ सजेशन देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि आपका जैसा भी फीडबैक है, अच्छा बुरा, प्लीज़ आप मुझे दें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।